नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा कुछ ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे 22 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का बिहार के बेगूसराय जिले में एक नए पुल के उद्घाटन के रूप में देखा जा रहा है, वो आ रहे हैं। उधर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष काफी लामबंद है, विरोध कर रहा है। चुनाव आयोग और इस देश का विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। अब इसमें तकनीकी समस्या यह है कि चुनाव आयोग भले ही कहता हो कि हम इसको दुरुस्त कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ये हमारी जो है एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष ये मानकर चल रही है कि सामने चुनाव है। अगर यह 6 महीने पहले होता, साल भर पहले होता, तो मतदाता सूची दुरुस्त होकर सामने आती, लेकिन नाम काटने वाले का नाम तो ये काट देंगे और जब उसको सुधार करके चढ़ाया जाएगा तब चुनाव का वक्त निकल जाएगा। तो अच्छा खासा नुकसान विपक्ष को हो सकता है। विपक्ष इसी बात से चिंतित है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की जो वोट प्रतिशत थी 2020 में 1.6%, इस बार सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, सभी सर्वे को देखते हुए जो एग्जैक्ट रिपोर्ट आई है कि 1.6% से बढ़कर बिहार में 3% हो सकता है। रही बात ये, हम जमीनी रिपोर्ट दिखाते हैं, बसपा के नारे कितने लग रहे हैं, लोग बसपा से कितना जुड़ रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट निकल कर आई है कि 2020 में चैनपुर विधानसभा से जमा खान चुनाव जीते थे बसपा से और पूरे बिहार में मात्र 1 सीट निकल कर आई थी बसपा की। इस बार 1 से बढ़कर 3 की संभावना है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, जो कई प्रकार की कंपनियां, कई प्रकार के एजेंसियां निकालती है। इसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। रही बात ये, हम जो घूम घूम कर देख रहे हैं, भले ही एनडीए अथवा महागठबंधन बसपा का विरोध करता हो, बहन मायावती जी का विरोध करता हो और सबके सब ये लाछन लगाते हो, कोई कहता है महागठबंधन के नेता कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम है और एनडीए वाले कहते हैं ये महागठबंधन के बी टीम है। ये आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन जो जमीनी हकीकत यह है कि बसपा न भाजपा का वोट काट रही है, न महागठबंधन का। ये तीसरा मोर्चा, तीसरा विकल्प बनने में सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है बहन मायावती जी, क्योंकि इन्होंने 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने का जो ये प्लान बना लिया है, जो ऐलान कर दिया है। इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा एआईएमआईएम, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, पहले चालाकी बसपा से गठबंधन कर लिया करती थी, इनके सीट निकल जाते थे, लेकिन बसपा का सीट नहीं निकलता था। इस बार बहन मायावती जी ने सोच लिया कि अकेले चुनाव लड़ना है, कारण जो सीमांचल का एरिया है वहां पे अल्पसंख्यक वोट तो एआईएमआईएम मिलता ही था। जब वो बसपा से कर लेते थे गठबंधन तो उनको दलित वोट भी मिल जाता था, बसपा का वोट मिल जाता था, और इस वजह से 5-6 सीट निकालने में एआईएमआईएम कामयाब हो गई। रही बात ये, उपेंद्र कुशवाहा जी भी बसपा के साथ आए थे। उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा को तो फायदा मिला था, लेकिन बसपा को इसका कोई फायदा नहीं मिला, और इसी वजह से उसी कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज से आते हैं अनिल चौधरी जी। जब उन्होंने एक आकर्षण देखा बसपा में, तो वो बसपा ज्वाइन करके बसपा के आज के तारीख में बिहार प्रभारी है। सवाल ये उठता है कि हमारे देश की जो जनता है वो अपने आप को ठगा महसूस करती है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसी वायदे पर विश्वास नहीं करती। बिहार की जनता को केंद्र की सरकार ने ठगा है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। रही बात ये
रोड वगैरह थोड़े बहुत बन गए हैं जिसको वो विकास दिखाते हैं, कुछ पुल पुलिया बन गया है उसको विकास दिखाते हैं। बिहार के अंदर हालत यह थी, किसी किसी गांव में बिजली के खंभे नहीं थे, बिजली आपूर्ति नहीं होती थी। कहने का तात्पर्य यह कि जब 24 घंटे में 2 घंटे के लिए बिजली आती थी, अब 2 घंटे से बढ़कर 8 घंटे हो गए। बिजली आती है बिहार में, लेकिन उसमें वोल्टेज नहीं होता, किसी प्रकार के बिजली के उपकरण आप नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, अथवा कोई भी स्टार्टअप इंडिया हो, इससे बिहार के युवाओं को कोई लाभ नहीं मिलता। बिहार के युवाओं को केवल लाठी खानी है, पटना में आंदोलन करना है। बिहार के युवा लाभ का सबसे आसान उपाय समझते हैं सरकारी नौकरी। बिहार में सरकारी नौकरी का क्रेज है, हर कोई समझता है अगर परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में चला जाए तो कम से कम रोटी पानी तो मिल ही जाएगा, परिवार चल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। सवाल यह है कि ये 21वीं सदी का भारत है और बिहार की जनता आज के तारीख में भी रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोच रही है, रोटी का मोहताज है। बिहार की जनता में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। 2025 का अब ये आम चुनाव सामने है, बिहार विधानसभा चुनाव। नीतीश कुमार कहते हैं हम रोड मैप दे रहे हैं, हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। क्या ये रोड मैप आज से 20 बरस पहले नीतीश कुमार ने क्यों नहीं दिया था? उस वक्त ज्ञान का अभाव था, अथवा बिहार की जनता थक चुकी है, आजिज आ चुकी है एनडीए और केंद्र सरकार के उन कारनामों से। क्योंकि बिहार कल भी गरीब था, आज भी गरीब है। बिहार के युवा कल भी दर दर की ठोकरें खाते थे, आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई बदलाव नहीं आया है। केंद्र सरकार बिहार के साथ छल किया, बार बार ठगा है। एक छोटा सा पुल उद्घाटन करने के लिए आ जाएंगे प्रधानमंत्री जी 22 अगस्त को, लंबी चौड़ी भाषण देंगे, बिहार के युवाओं को सपने जगाएंगे और वो सपने देखकर फिर घर जाकर सो जाएंगे, उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। यह बिहार की जनता को पूर्णतः विश्वास है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर अपनी कुर्सी पक्की करते रहे, बिहार की जनता को कुछ नहीं दिया। बिहार की जनता कल भी फटेहाल थी, आज भी फटेहाल है। रही बात विपक्षी दल कांग्रेस, किस मुंह से बिहार की जनता को ढांढस बधाए? आजादी के 70-75 साल निकल गए और बिहार की हालत कांग्रेस के शासन में भी ऐसी ही थी। भाजपा तो पिछले 20 बरस से गठबंधन करके है। भाजपा अपनी सत्ता कायम कर सकती है, बिहार की जनता को ठग सकती है। 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ इस तरह की पैकेज बोलेंगे, देंगे, कुछ भी नहीं। जब जब चुनाव आता है बिहार के अंदर फैक्ट्रियों की उद्घाटन, शिलान्यास के चर्चे आम हो जाते हैं। आज भी बिहार की जनता बाढ़ पीड़ित है, अपने आप को बारिश और बाढ़ के पानी से बचाने के लिए शेल्टर ढूंढती है, सूखा राशन खोजती है, किसी तरह से अपनी जान बचा लिया जाए। जो जनता जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही हो उसको क्या आप खुशहाल कहेंगे? कल की घटना मैं बताता हूं। बिहार में एक सर्वे रिपोर्ट हुआ, जमीन का सर्वे, और जमीन के सर्वे में जो भी रिपोर्ट निकल कर आई उसको कंप्यूटराइज किया गया। जो यहाँ के पदाधिकारी हैं ऐलान कर दिया कि अब सर्वे के बाद खतियान के कागज बट रहे हैं। लोग भाग कर गए वहां देखने के लिए, और वहां पर क्या देखा गया कि जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है, जो रिपोर्ट बनी है, उसकी एक एक प्रिंट आउट सबके हाथ में दे रहे थे। उस प्रिंट आउट को किसी भी साइबर कैफे में आप निकलवाने जाएं तो 2 रुपये लेकर वो निकाल सकता है। फोटोकॉपी 1 रुपये में होता है, सब जानते हैं। उस 1 रुपये और 2 रुपये की फोटो के लिए, फोटोकॉपी के लिए हजारों की लाइन थी। अब आप समझ सकते हैं बिहार की जनता का स्टैंडर्ड क्या होगा, हालत कैसी होगी। एक बार तो सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि राशन डीलर बैग बांट रहे हैं।
अब जब वहां पर देखने के लिए पहुंचे कैसा बैग होगा, हम लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि सरकार को सौगात देगी उस बैग में रखकर आम जनता के लिए। जरा जाकर देखते हैं क्या क्या मिलता है। वहां पर खाली पॉलीथीन का बैग दिया जाता है और जनता भी कितनी जबरदस्त है यहाँ की कि उस खाली पॉलीथीन बैग के लिए हजारों की लाइन लगा लिया। खाली पॉलीथीन बैग को लेकर महिलाएं इतना खुश हो रही। कल भी मैंने देखा, मात्र फोटोकॉपी जो कंप्यूटर स्क्रीन का था वो लेकर आम जनता खुश थी। जब हमने सवाल कर दिया जनता से क्या अंचलाधिकारी सीओ के साइन है, कोई मुहर है, ये सर्टिफाइड कॉपी है, कहीं ये डॉक्यूमेंट लगाया जा सकता है, तो आम जनता अवाक हो जाती थी क्योंकि वो फोटोकॉपी था। तो बिहार में शासनाधिकारी जो पदाधिकारी हैं वह भी ठगते हैं, नेता भी ठगते हैं और एनडीए ने समझ लिया है पूरे बिहार की जनता को कि जितना झूठ बोल सकते हो, जितना लंबी लंबी इनको आशाएं उम्मीद जगा सकते हो, उतना यहां से वोट मिलेगा। ये हालात है वर्तमान में बिहार का और बिहार की जनता का। सामने आम चुनाव है और विपक्ष रोष में। लोगों को खबरें मिलती है, लेकिन वह खबरें मिलती है कि बिहार के युवा सरकारी नौकरी का फॉर्म भरे, एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट नहीं आया, इसलिए युवा सड़कों पर हैं। पटना में गए और पटना पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन चार्ज किया, बहुत तरह की यातनाएं दी। इस तरह की खबरें मिलती है और बिहार की ऐसी हालात को देखकर बिहार के नए नए युवा, डॉक्टर कन्हैया कुमार हो, प्रशांत किशोर हो, चिराग पासवान हो, जो भी नए नए युवा राजनीति में है, चाहे उसमें तेजस्वी यादव हो, सबके सब ने एक नया फॉर्मूला समझ लिया है कि बिहार की जनता को आशा और उम्मीद दीजिए। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का आश्वासन दिया, वायदा किया और उनकी सीट 75 पार कर गई थी। 243 विधानसभा वाली असेंबली में उनको गठबंधन के तहत अगर 100-125 सीट पर चुनाव लड़े तो 75 सीट वो जीत पाए थे, 75 से पार कर गए थे, 77 आ गया था। कहने का तात्पर्य है प्रशांत किशोर के पास भी वही सेट फॉर्मूला है कि हम बिहार बदलेंगे, बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे, शिक्षा में सुधार करेंगे। ये सारी स्लोगन होती है बिहार चुनाव का और वही स्लोगन चिराग पासवान हो अथवा डॉक्टर कन्हैया कुमार। डॉक्टर कन्हैया कुमार ने जब ये ऐलान किया कि पलायन रोको, नौकरी दो, पलायन रोको, ये जो शब्द है ये भले ही बिहार की जनता, आम जनता ना समझ पाए, लेकिन जो आखिरी शब्द पर आए कि नौकरी दो, इन शब्दों को पकड़कर डॉक्टर कन्हैया कुमार के पीछे लाखों युवा लग गए। उनको लगा कि डॉक्टर कन्हैया कुमार के संघर्ष से ये सरकार पर हमला करेंगे, सरकार के सामने छाती तान के खड़े हो जाएंगे, हम तमाम युवा इनके साथ रहेंगे तो शायद कुछ परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन बिहार के बेरोजगार युवाओं को यह नहीं पता था कि डॉक्टर कन्हैया कुमार बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं आए हैं, वो कांग्रेस का प्रचार करने आए हैं। राहुल गांधी जी को ये दिखाने आए हैं कि बिहार के युवा कितने जागरूक हैं। आप इन मुद्दों पे बात करेंगे तो बिहार में कांग्रेस की वापसी होगी। सच यही है, डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कांग्रेस को आईना दिखाया कि बिहार की हालत क्या है, बिहार की जनता चाहती क्या है, मांग क्या है। तो कुल मिलाकर बिहार की जनता का कोई सगा नहीं और ऐसा कोई नहीं राजनीतिक दल जो बिहार की जनता को ठगा नहीं। यह हालात है। अब देखना यह है कि 2025 के बिहार विधानसभा के आम चुनाव में कौन बाजी मारता है, कौन सत्ता के शिखर पर जाता है, कौन कुर्सी पर बैठता है, यह तो चुनाव तय करेगी। लेकिन बिहार की जनता परेशान है, बिहार के युवा बेरोजगार है, परेशान है, उनको कोई भी राजनीतिक दल पसंदीदा दल आज की तारीख में नहीं है। यही सच है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।